हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 14 माध्यक और बहुलक। तो प्रश्नावली 14 में प्रश्नावली 14.1 जो बेसिकली आपके माध्य पर आधारित है, इससे संबंधित क्वेश्चन जो दिए हुए हैं आपके प्रश्नावली में, एक एक करके हम उनको देखते हैं। तो प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है। मैंने दोस्तों डायरेक्ट इसमें एक टेबल बनाया हुआ है ना। तो आपको दो टेबल दी होगी क्वेश्चन के अंदर, पौधों की संख्या और घरों की संख्या। तो पौधों की संख्या जो है ये x के मान को बताता है और घरों की संख्या ये f के मान को बताता है। तो पौधों की संख्या यहाँ दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। इसी प्रकार घरों की संख्या दी हुई है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। ये दो टेबल हमने बना ली। इन दो टेबल के बाद तीसरी टेबल दोस्तों मध्यमान की बनेगी। और ये जो घर है बेसिकली अगर हम इस पे चलें तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो घर दिए हुए हैं, ये घर जो हैं ये है f। घरों की संख्या को हम f लिखेंगे। तो यहाँ 0 और 2 इसका मध्यमान क्या होगा? मध्यमान की एक टेबल हमें बनानी पड़ेगी। तो मध्यमान इसका क्या होगा? इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ लो और 2 का भाग लगा दो। तो 0 को 2 से जोड़ोगे 2 आएगा और 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। 2 और 4 6 को 2 से विभाजित करेंगे या 2 का भाग 6 में लगाएंगे तो आ जाएगा 3। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 2 से 4 2 का गैप दिख रहा है, 0 से 2 2 का गैप दिख रहा है, 0 से 2 2 का गैप दिख रहा है। तो सभी चीज़ों में यहाँ आपको ऊपर से नीचे तक अगर आप एक नज़र मारोगे तो आपको पता लगेगा 0 से 2 2 का गैप है, 2 से 4 फिर 2 का गैप है, 2 से 6 फिर 2 का गैप है, फिर 8 2 का गैप, 10 2 का गैप और 12 2 का गैप। और यहाँ ध्यान से देखो तो 1 से 3 2 का गैप दिख रहा है। तो ये बेसिकली ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह 2 का गैप आपको दिखेगा। तो 1 3 इसके बाद आ जाएगा दोस्तों 5, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 11 और फिर आ जाएगा 13। अब हमें क्या करना है? हमें करना है f को x से मल्टीप्लाई करना है। अगली टेबल में हमें f को x से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा x है और ये हमारा f है। तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6। 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 7 7 पंजे 35, 6 इंटू 9 6 नाम 54, 2 इंटू 11 22 और 13 इंटू 3 13 तिया 39। अब हमें क्या करना है? एक तो हमें घरों की संख्या को जोड़ना है। हमें निकालना है समीशन f। हमें निकालना है समीशन f। तो समीशन f का जो मान है, अगर इनको हम ऐड करेंगे तो इनकी संख्या आ जाएगी 20। तो घरों की संख्या है 20। और एक हमें निकालना है समीशन f(x), समीशन f(x). तो दोस्तों जो ये साइन होता है समीशन, इसका मतलब होता है जोड़ना। इसका मतलब होता है जोड़ना। इसको हम बोलते हैं सिग्मा या समीशन। तो सिग्मा f(x), सिग्मा f(x). तो हम क्या करेंगे? f(x) जो है, f(x) को क्या करना है? जोड़ना है। तो ये पूरी जो f(x) के जितने मान लिखे हुए हैं इन सबको हम जोड़ देंगे। और इन सबको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 162। यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 162। माध्य का सूत्र होता है दोस्तों x बार बराबर
सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये माध्य का सूत्र होता है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान हमें यहाँ से पता है, सिग्मा एफ का मान हमें यहाँ से पता है, तो ये दोनों मान हम इसके अंदर रख देंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 162/20 और इसमें भाग लगाएंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 162 में इसको 2 से काट लीजिए, क्या करते हैं अपन, इसको 2 से काट लेते हैं, 2 से कट जाता है 10 बार, 2 से इसको काटा है तो ऊपर वाले को भी 2 से काटेंगे, 2 से कट गया ये 81 बार, तो यहाँ पे आया आपका 81/10 और 10 का जब भाग लगाते हैं तो पीछे की तरफ से हम 10 का जब हम भाग लगाते हैं तो पीछे की तरफ से हम दशमलव लगाते हैं, तो हमने लिखा 8 1 और पीछे की तरफ से हम चलेंगे, 1 0 है तो पीछे से यहाँ चले और हमने यहाँ दशमलव लगा दिया, तो आंसर आ जाएगा आपका 8.1। यानी ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का माध्य कितना हो जाएगा, 8.1। पौधों की संख्या, माध्य में क्या आएगी, पौधों की संख्या, तो पौधों की संख्या क्या आ जाएगी, 8.1। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसी प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मजदूरों की संख्या दी हुई है और श्रमिकों की संख्या दी हुई है, हमें माध्य मान निकालना है। तो इसे दोस्तों हम कल्पित माध्य विधि से करेंगे। आइए देखते हैं। मजदूरों की संख्या जो है वो x के मान को बताती है और जो श्रमिकों की संख्या है वो f के मान को बताती है। तो मध्य मान इसका x जो है, इसका हमें मध्य मान लेना पड़ेगा, यानी इसकी मदद से हम इस टेबल को बनाएंगे। तो 500 और 520, 500 और 520 इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1020 और इसमें 2 का भाग लगाओगे, इसमें अगर आप 2 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा आपका 510। कितना आ जाएगा, 510। अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी 20-20 का गैप हमें दिखता है, तो 510 में 20 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 530। फिर 20 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 550। फिर 20 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 570। फिर 20 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 590। अब हमें क्या करना है कि जब हम a का मान लें तो इसके अंदर हमें मानना पड़ेगा, और a का मान जो है इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। तो माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य किसको मानेंगे, कल्पित माध्य मानेंगे हम मध्य मान जो x है इसकी टेबल में से किसी को भी मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे माना 550 को, तो यहाँ पे कल्पित माध्य a बराबर हो जाएगा 550, है ना। अब 550 में से दोस्तों x का मान है 550 और a का मान है 550। 550 में से 550 जिसको भी आप मान रहे हो उसके सामने आप 0 लिख दीजिए, है ना। जिसको भी आप मान रहे हो उसके सामने आपको क्या करना है, आपको 0 लिख देना है। तो ये 550 में से 550 घटाओगे तो 0। अब 0 के ऊपर की तरफ तो आएगा माइनस और नीचे की तरफ आएगा प्लस। तो यहाँ पे देखिए 550 से 530 कितना कम है, 20 कम है ना। हमें क्या लगाना है, ऊपर चलने पर माइनस। 550 से 510 कितना कम है, 40 कम है, क्या लगाना है, माइनस। 550 से 570 कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, क्या लगाना है, प्लस। 550 से 590 कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा ये, प्लस। तो यहाँ बेसिकली हम प्लस को लिखते नहीं हैं, है ना, प्लस को हम लिखते नहीं हैं। तो मैं थोड़ा
ये समझाने के लिए लिखा था मैंने आपको, तो मैं इसको जमा देता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे आएगा हमारा 0, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40। अब देखिए डी हमने निकाल लिया। डी क्या है दोस्तों? डी बराबर है आपका विचलन। डी बोलते हैं हम विचलन को, इसलिए इसको विचलन विधि ही बोलते हैं। तो ये आपने निकाल लिया विचलन। जो विचलन है डी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ से। तो ये एफ इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ ध्यान रखना है, बीच में ये एक टेबल है, इसकी वजह से आप मिस्टेक ना कर दें, है ना। तो हमें 12 को मल्टीप्लाई करना है 40 से। तो 12 चौके 48, 480 माइनस का 14 को करना है 20 से, 14 2 28, 280, ये भी माइनस का। 8 को करना है 0 से, तो 0 से किसी को भी गुणा करोगे 0 हो जाएगा। 6 को करना है 20 से, तो ये हो जाएगा आपका 120। 10 को करना है 40 से, तो ये हो जाएगा 400। अब हमें यह ध्यान देना है कि हमें एक मान निकालना है दोस्तों f का, यानी समीशन f, और दूसरा मान चाहिए हमें समीशन यानी सिग्मा एफ डी। दो वैल्यू हमें चाहिए, एक वैल्यू चाहिए हमें सिग्मा एफ और दूसरी वैल्यू चाहिए हमें सिग्मा एफ डी। तो यहाँ पे रफ कार्य अपन ले लेते हैं। तो रफ कार्य क्या है कि 480 जो माइनस का है और 280 जो माइनस का है, ये माइनस माइनस को पहले एक साथ जोड़ लीजिए। हो जाएगा 0 0 8 8 16 हासिल 1 1 4 5 5 2 7 760। और प्लस वालों को एक साथ जोड़ लीजिए, ये माइनस वाला है और ये प्लस वालों को एक साथ जोड़ लीजिए, 120 और 400 कितना हो गया 520। तो 520 और 760, 520 और 760। अब इसको घटाइए, 760 520 क्या आ जाएगा 0 4 2 240। 240 किसका आएगा दोस्तों? दोनों में से बड़ा कौन है, प्लस वाला या माइनस वाला? प्लस वाला बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा बराबर -240। तो यहाँ पर आगे चलते हैं हमें निकालना है कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य विधि जो है उससे माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है x बार इजिकल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये वैल्यू हमें रख देनी है। तो वैल्यू रखी हमने, ए का मान था, क्या माना था ए का मान 550 प्लस सूत्र का ब्रैकेट, यहाँ पे वैल्यू कितनी है सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है -240 और इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है 20 20 और 14 26, 26 में 8 जोड़ दीजिए आप, ये हो जाएगा 34, 34 में 6 जोड़ दीजिए 40, 40 10 50। तो इसकी वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 50। तो यहाँ पे 50 लिखिएगा। फिर हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 5 से अगर इसको काटें तो क्या आ जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल और 5 से काटें तो क्या आ जाएगा 5 चौक 20, 4 बच जाएगा 0.8। इसको भी मैं बता देता हूँ।
तो 24, कई बच्चों को दिक्कत आती है भाग लगाने में, तो 5 से हमने भाग दिया है ना। 5 का पार्ट हमने 4 बार बोला, 20 आया, फिर 4 शेष रह गया। तो अब जो 4 शेष रह गया, अब यहाँ पे तो कोई नहीं बचा ना, तो इसका इसमें भाग लगाएंगे तो जाएगा नहीं, तो हमें दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव लगाएंगे तब जाके यहाँ पर हमें 0 मिलेगा। तो इसका इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो गया, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो 4.8। एक दूसरा तरीका भी है। एक दूसरा तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 240/50। तो 50 को 2 से गुणा कर दो और 240 को भी 2 से गुणा कर दो, तो ऊपर हो गया ये 480 और नीचे हो गया 100। एक जीरो से एक जीरो काट दिया और दशमलव लग जाएगा, तो 4.8। एक उपाय हमारे पास ये भी है। अब हम क्या करें, 550 माइनस 4.8, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ भी कई बच्चे गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं, यहाँ पर इसको घटाने में गलती कर देते हैं। तो क्या गलती रहती है इनकी, देखिए इसको आराम से घटाइए। यहाँ पे लिखा हुआ है 550 और यहाँ लिखा हुआ है 4.8, तो यहाँ लिखा है मैंने 4.8। अब यहाँ 550 पॉइंट यहाँ 0 होगा, पॉइंट अगर इसके साथ नहीं है तो पॉइंट 0 रहेगा। इसमें से इसको हासिल दी 10 जाएगा, तो 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, यहाँ 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 49। 50 में से 1 कम हो गया तो कितना रहेगा, 49। तो ये 9 में से 4 गया तो कितना रह जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ 4 और ये 5। तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फाइनल 545.2। तो माध्य क्या आ गया इसका, 545.2। तो दोस्तों समझ में आया आपको ये क्वेश्चन।